हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेंडा। डिस्कशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में इस बार काफी पूछा जा रहा है। इस बार एनटीए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहा है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड या कहीं इंक्लूडेड नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं and कहीं ना कहीं आपके पेपर वन का हिस्सा है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से एक टॉपिक था आज का, जो टॉपिक है वो हमारा वैसे जनरेशन कंसेप्ट है। जनरेशन के ऊपर में क्वेश्चन कल के सेशन में पूछा गया था। सो पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले जो सब एग्जामिनेशन है उसमें भी जनरेशन कंसेप्ट से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है। साथ ही आप अगर दिसंबर 2021 वाला फॉर्म अगर भरने वाले हैं और आगामी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो भी आपके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब इससे क्वेश्चन लगातार आने ही वाले हैं। एक बार अगर एनटीए ने पूछ लिया है, टॉपिक को उठा लिया है, तो इसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। सो सेशन को समझेंगे अच्छे से, बहुत क्रक्स वे में बिल्कुल सेशन करने वाले हैं। साथ ही एक टॉपिक जो आपका व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड, ग्रीन हेड के ऊपर भी, मतलब थिंकिंग हैट्स के ऊपर में भी क्वेश्चन था, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बना दिया है और उसका कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, यूजीसी नेट ने इस बार पैटर्न ऐसे चेंज किया है कि आपको एजर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन को कर दिया, मतलब डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो आपको कंसेप्ट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज भी आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप लेंदी क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे और समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लेलिस्ट सेक्शन में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन एनालिसिस वाला मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ जहां पे मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रही हूँ, तो वहां पे इस वीडियो को मैं डाल रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में मैंने जितने भी अभी प्रीवियस एनालिसिस किए हुए एग्जामिनेशन के शिफ्ट वाइज वो सारे कुछ डाले हुए हैं। साथ ही इसको एक दो प्लेलिस्ट में और डाल दूंगी, जैसे कम्युनिकेशन में डाल दूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपका कम्युनिकेशन और टीचिंग दोनों में ही आप समझ सकते हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, ये आपका टेलीग्राम का पर्टिकुलर चैनल है। टेलीग्राम के इस चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है पीडीएफ्स, क्लास की डिटेल्स एंड मेरे तरफ से जो भी आपको अपडेट्स देनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। साथ ही कोई अगर नोटिस आती है एनटी की तरफ से या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखिए पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको यहीं पे अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो तो बनाते हैं हम, लेकिन ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे आपको कराती रहती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोग हमेशा करते ही हैं, जैसे जैसे जुड़ते जाइएगा। सेशन पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए, अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ये मेरा यूजर नेम है शेफाली मिश्रा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आज शाम 7 बजे हमारी हमारी पहली स्पेशल क्लास है, तो आप सभी आप चाहे तो उस क्लास में जुड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है कुछ सेलेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, जो एनटीए का पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पे। आप चाहे तो अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर पाएंगे। ठीक, तो ये जो लिंक है मेरे प्रोफाइल का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रही हूँ, वहां से आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लास है। चलिए, अनअकैडमी पे भी हमारी क्लास जो है 7 बजे है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्यारह पे क्लास नहीं लूंगी। हमारी जो क्लास है डेली वाइज, रूटीन वाइज ग्यारह पे 9 बजे चलेंगी एंड अनअकैडमी पे 7 बजे एवरी ऑल्टरनेट चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो जो जनरेशन वर्ड है ये जनरेट से आया हुआ है। जनरेट का एक लैटिन वर्ड था जेनेरेयर। जेनेरेयर, इसका मीनिंग है टू बिगेट। टू बिगेट का मतलब क्या, किसी चीज को पैदा करना। जब आप किसी चीज को पैदा करने की बात कर रहे हो, पैदा करना। ठीक, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड का कौन सा शब्द है, जेनीरेयर, जिसका मतलब है टू बिगेट। बिगेट का मतलब पैदा करना। होता है ना कि आपके फादर थे, फिर आपके फादर के भी फादर थे, तो जनरेशन अलग अलग चेंज हो जाती है। हर जनरेशन में एक अलग समूह होता है, एक अलग ग्रुप होता है, अलग सोच, अलग विचारधाराएं, अलग तरीके का एक थॉट प्रोसेस होता है। सब कुछ अलग अलग तरीके के आइडियाज होते हैं, प्रॉब्लम भी उनकी अलग अलग होती है, एटीट्यूड भी अलग अलग होता है। तो ये जो जनरेशन कंसेप्ट है आपके यूजीसी नेट की मैं अगर बात करूं, तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट से बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज ली गई हुई हैं, है ना। तो आप वर्ड्स को देख करके कंफ्यूज मत होना। जो हम लोग अभी तक जनरेशन वर्ड पढ़ रहे थे वो क्या, कि भाई हमारी जो जनरेशन चल रही है, फिर हमारे से आगे वाली जो जनरेशन, फिर हमसे जो ऊपर जनरेशन है, मतलब हमारे जो फादर मदर है, फिर उनसे भी ऊपर मतलब हमारे दादा परदादा, हम जनरेशन उसको मान रहे थे। उसी का क्लासिफिकेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग तरीके से किया गया हुआ है, अलग नाम से किया गया हुआ है, अलग टाइम पीरियड के हिसाब से उसमें बताया गया है। क्या है उसमें समझिए, इसमें 7 तरीके से जनरेशन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम लोग इंडियंस में क्या बोलते हैं कि ये हमारी 21वीं पीढ़ी चल रही है, और ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, दूसरी पीढ़ी है, ये 7वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी है, हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहां पे जनरेशन का जो कैटेगराइजेशन हुआ है ये 7 कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हुआ है। पहला है
एक हुआ है ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो टाइम पीरियड 1901 से लेकर के 1927, मतलब कि जिन लोगों का जन्म 1901 से लेकर के 1927 के बीच में हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, ग्रेटेस्ट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन में मतलब ऐसे लोगों का बर्थ जो कि 1928 से लेकर के 1945 के आसपास हुआ है। बेबी बूमर्स उस जनरेशन में आते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे चाइल्ड या ऐसे लोग जो 1946 से लेकर के 1964 के बीच में जन्मे हैं या बॉर्न हुए हैं। जनरेशन एक्स आते हैं 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। मिलेनियल्स में आते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1981 से लेकर के 1995 के बीच में हुआ है। अगर आपका भी जन्म 1981 से लेकर के 1995 के बीच में हुआ तो आप भी मिलेनियल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। जनरेशन जेड यानी कि अगर कहें तो आपके भाई होंगे बहुत सारे छोटे, क्योंकि 1996 की बात हो रही है। 1996 से लेकर के 2010 के बीच में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है वो जनरेशन जेड की कैटेगरी में आते हैं। जनरेशन अल्फा की कैटेगरी में जो 2011 से लेकर के 2025 तक आगे जो जन्म लेने वाले हैं तो उनको जनरेशन अल्फा की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए हर जनरेशन का मतलब क्या है, पीढ़ी का मतलब क्या, हर एक पीढ़ी में जैसे अभी आपका सोच विचार बोलने का तरीका थॉट प्रोसेस अलग है, अब से 5 साल पहले अलग रहा होगा, 10 साल पहले और भी अलग रहा होगा, अब से 5 साल बाद 10 साल बाद और अलग होने वाला है, राइट। अगर आपका छोटा भाई है तो उसका सोचना थॉट प्रोसेस अलग होगा, आपके माता पिता का सोच विचार अलग है, आपके दादा परदादा का सोच विचार अलग है, ठीक। तो ये इंडियन कैटेगरी के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इसी को एक शब्द दे दिया गया है या एक सेंटेंस दे दिया गया हुआ है या कंसेप्ट के थ्रू आपके सामने में रख दिया गया हुआ है, जो कि वेस्टर्न कंसेप्ट है। जो आपके सामने जो नाम देख रहे हो, साइलेंट, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स वाई, मिलेनियल्स, ये वेस्टर्न वर्ड है या वेस्टर्न कंसेप्ट है, ठीक। तो एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, हैबिट्स की बात हो रही है, मोटिवेशनल बटन्स की बात हो रही है। आपके सामने में डायग्राम है, फिगर है, इस फिगर को देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है नाम इंपॉर्टेंट है और कौन सी जनरेशन किस चीज से बिलोंग करती है, रिजेंबल करती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो पहला जनरेशन है जिसको आप बोलोगे लॉस्ट जनरेशन, जो शायद इस जनरेशन में पैदा हुए या जन्मे लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं है, या लेट बाय लेट 3-4 साल पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। बात करो लॉस्ट जनरेशन का, कोई एक व्यक्ति था जो जीवित था 2018 में, जिसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो ये जनरेशन खत्म हो चुकी है। मतलब 1883 से लेकर के 1900 के बीच में जो व्यक्ति जन्मे थे वो लॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इस वजह से इनको लॉस्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए ग्रेटेस्ट जनरेशन क्या है, जो 1901 से लेकर के 1927 की कैटेगरी में जन्मे हैं, ठीक। ये ग्रेटेस्ट जनरेशन है, लॉस्ट जनरेशन की आगे की जनरेशन की बात हो रही है। साइलेंट जनरेशन कौन है, जिनका जन्म 1928 से लेकर के 45 के बीच में हुआ है। बेबी बूमर्स कौन है, 1946 से लेकर के 64 के बीच में जो जन्मे हैं। जनरेशन एक्स का जो है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी जनरेशन किससे बिलोंग करती है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। किस जनरेशन में क्या आइडियोलॉजी से क्या थॉट से, जो अभी हम पढ़ेंगे। जनरेशन एक्स का जो टाइम पीरियड 1965 से 80s है। मिलेनियल्स जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मिलेनियल्स वाले में ही आते हैं, 1981 से लेकर के 1996, तो काफी सारे आप लोग जो होंगे वो मिलेनियल्स वाले में आते हैं, मतलब जनरेशन वाई में आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरेशन आप चल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप मिलेनियल्स कैटेगरी में आते हैं या जनरेशन वाई की कैटेगरी में आते हैं, या आपकी कैटेगरी हो सकती है, या आप जूमर्स की कैटेगरी में भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है जनरेशन एक्स की भी कैटेगरी में हो संभवतः, ठीक। तो जनरेशन अल्फा कौन है, जो कि अर्ली 2010s में और मिड 2020 में पैदा हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आपके सामने, आपके ये डायग्राम है। अब इसमें क्या है कि देखिए जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहां पे कैसे चीजों को रिलेट किया गया हुआ है, जैसे वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर आजादी के पहले, आजादी के बाद, फिर कोल्ड वॉर भी बीच में हुआ था। तो इनसे रिलेट किया गया हुआ है जनरेशन को, क्या है देखिए आगे समझिए। पहले वो समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड को समझिए। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं या बेबी बूमर्स हैं, इनको इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज भी बोला जाता है, हैव एन इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। इनके पास में शब्दकोश ज्ञान बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ट्रेड हुआ करता था, बहुत व्यापक तौर पे ट्रेड हुआ करता था, और ट्रेड की इनके पास में जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा है। तो इनके पास में ट्रिक्स ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा है, किसके पास में, बेबी बूमर्स के पास में और ट्रेडिशनलिस्ट के पास में।
दैट यंगर पीपल कैन यूज, जो आज की जनरेशन है, जो आज के यंगर पीपल हैं, वो इन नॉलेजेस को, इन ट्रेडिशनलिस्ट को और बेबी बूमर्स के पास में जो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है उनको यूज कर सकते हैं, जो यंगर पीपल्स हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक्स ऑफ ट्रेड किस जनरेशन के पास में सबसे ज्यादा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनलिस्ट के पास में या बेबी बूमर्स के पास में या दोनों के ही पास में। जनरेशन एक्स क्या बोलती है? जनरेशन एक्स often act as bridge between younger and older generation। अब जो जनरेशन एक्स है, देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, जनरेशन एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में है, आपके बीच में है और थोड़ा सा पहले की, मतलब पुराने और नए के बीच में है। जो आपके कहे 1980s के पहले जो पैदा हुए हैं, अगर आपके घर में चाचा होंगे या आपका कोई बड़े भाई होंगे जो कि जिनका जन्म 1980s के पहले हुआ होगा, तो देखिए उनको, वो इस जनरेशन को भी देख रहे हैं, मतलब वो आपको भी देख रहे हैं, प्लस वो अपने दादा परदादा जिनको शायद आपने नहीं देखा है उनकी भी जनरेशन में वो मौजूद रहे होंगे, तो वो आपको भी देख रहे हैं और वो उनको भी देख रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है उनके पास में, दोनों का ज्ञान है उनके पास में, तो वो एक ब्रिज, एक गैप कर रहे हैं, मतलब वो नीचे भी देख रहे हैं और ऊपर का भी उनको काफी कुछ पता है। तो जनरेशन एक्स हो गए वो, ठीक। जनरेशन वाई कौन है? ऑब्वियसली जनरेशन वाई आप हैं। तो जनरेशन वाई और जनरेशन बेबी बूमर्स के बीच का जो कहीं ना कहीं उनका गैप है, वो एक ब्रिज की तरफ से काम कर रहा है। ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन के बीच में कौन ब्रिज का काम कर रहा है? जनरेशन एक्स। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनरेशन, कौन सी, आप ये याद कर लो कि आप कौन सी जनरेशन में हो। आप वाई जनरेशन में हो, ज्यादातर मैं मान के चल रही हूँ कि आप 1981 के बाद और 96 के बीच में पैदा हुए हो, तो आप मान के चलो कि हम वाई जनरेशन से हैं, ठीक। अब वाई जनरेशन के पहले कौन सी जनरेशन है? एक्स जनरेशन है। और आपके बाद में क्या है? ऑब्वियसली जेड होगा, ठीक। एक्स वाई जेड ही तो होगा ना, अल्फाबेटिकल सीरीज से आप देखिए एक्स वाई जेड, आप वाई में हो, आपसे पहले एक्स आएगा, तो मतलब आपके ऊपर जो है वो एक्स हो गए, जो आपके आगे है वो जेड हो जाएंगे। सिंपल सिंपल। तो आप क्या हो? एक्स और जेड के बीच का एक गैप कर रहे हो, लेकिन आपके और बेबी बूमर्स की, मतलब जो आपके दादा परदादा है, उनके बीच का गैप कौन फुलफिल कर रहा है? उनके बीच का जो गैप है जनरेशन एक्स फुलफिल कर रही है, ठीक। ये बात समझ में आई? अब देखिए आगे बढ़िए। जनरेशन वाई क्या है? कैन टीच एवरीवन। जनरेशन वाई की बात हो रही है, मतलब कि जिस जनरेशन में आप हो उसकी बात हो रही है। जनरेशन वाई कैन टीच एवरीवन अ थिंग और टू अबाउट टेक्नोलॉजी। भाई आप क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको काफी कुछ पता है। एंड हाउ टू वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस। जो वर्क लाइफ है कि आप अपना वर्क में भी और अपनी लाइफ में भी कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नो सेवी की बात हो रही है, ठीक। व्हेन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन आर इनकरेज टू वर्क टुगेदर, इट बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, हेल्पिंग क्रिएट अ कोहेसिव, मतलब कि कोहेसिव का मतलब कि समान, मतलब कि पास में आना, समीपता की बात हो रही है, येट डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आप ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज है, काफी कुछ पता है, तो आप टेक्नो सेवी हैं और इस जनरेशन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा ट्रस्ट है, कोहिसिवनेस है, मतलब समीपता है, क्रिएटिविटी है, डाइवर्स कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वर्क लाइफ के बीच में एक बैलेंस करना आप जानते हो, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजीज के भी बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, जानकारी है। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड के बारे में बेबी बूमर्स और ट्रेडिशनलिस्ट की बात होती है, जनरेशन एक्स क्या करते हैं? ब्रिज करते हैं बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशन के बीच में, एक मीडिएटर की तरह सर्व करते हैं। जनरेशन वाई एक वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करते हैं और इनको टेक्नोलॉजीज के बारे में काफी कुछ पता होता है और वो टीच भी कर सकते हैं, ठीक। और बात करें जो लास्ट जनरेशन है, जो अभी जनरेशन कंटिन्यू ही है, जो अभी आगे तक चलने वाली 2025 तक चलने वाली है, जनरेशन अल्फा, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जनरेशन अल्फा जो 2011 से लेकर के 2025 तक चलने वाली है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिकन में और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी वेरिएशन है, रीजन्स हैं, ज्योग्राफिकली कल्चरल डाइवर्सिटी है वहां पे। तो एक तरीके की लिस्ट ही पूरी बनाई गई हुई है एंड इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो वर्ल्ड वॉर के बेसिस पे किया है। बात करें अगर लॉस्ट जनरेशन की, जो जनरेशन अभी खत्म हो चुकी है, तो जनरेशन ऑफ 1940, मतलब कि ये जो टर्म है वो अगर टूट स्टीन ने डिस्क्राइब किया था इस वर्ड को, तो उनका कहना है कि जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ाई किया था और वो वहां पे उस वर्ल्ड वॉर में जा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट जनरेशन के अंदर में आते हैं। और उनका जो जन्म हुआ था 83 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ था और उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ाई भी किया हुआ था। और रोरिंग ट्वेंटीज, जब ट्वेंटीज शुरू था और उस वक्त पीक पे चल रहा था, तब तक भी वो कहीं ना कहीं जीवंत थे, जीवित थे। लास्ट जो एक व्यक्ति जिंदा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का,
लॉस्ट जनरेशन का, वो 2018 में उनकी मृत्यु हुई है। बात करें ग्रेटेस्ट जनरेशन की, जिनको जीआई के नाम से जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड तक जीवंत थे या जिंदा थे, या उन्होंने लड़ाई किया था कब, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इनकी बर्थ कब हुआ था, 1901 से लेकर के 1927 के बीच में हुआ था। इनको इंटरबेलम जनरेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा जीआई को, जो जीआई ग्रेटेस्ट जनरेशन है, इनको इंटरबेलम जनरेशन भी कहते हैं। रोरिंग 20s तक ये भी जीवंत थे। वाइल यंगर जीआई केम एट द एज ऑफ ड्यूरिंग ग्रेटेस्ट डिप्रेशन, जब महामंदी आई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, बहुत बड़ी मंदी आई थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज बंद हो गए थे, उस समय तक में जो व्यक्ति जिंदा थे या जो पैदा हो रहे थे, उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन की कैटेगरी में डाला गया। साइलेंट जनरेशन वो है जिनको लकी फ्यू के भी नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है नाम। लकी फ्यू के नाम से किनको जाना जाता है, साइलेंट जनरेशन को जाना जाता है। तो ये ऐसे थे कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद में जो आए थे, पैदा हुए थे, मतलब 1928 से लेकर के 1945 के बीच में जिनका जन्म हुआ था। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या था, कोरिया का वॉर चल रहा था उस टाइम में, कोरियन वॉर हो रहा था और वियतनाम का लड़ाई उस समय चल रहा था। तो ऐसे व्यक्ति जो इस समय जीवन या मतलब पैदा हुए थे, उनको साइलेंट जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया। उनको लकी फ्यू भी बोला गया, शायद कुछ उसमें से जिंदा होंगे। बेबी बूमर्स कौन है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड फॉलो किया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड आर द पीपल बॉर्न फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकंड फ्रॉम 1946 टू 1964। इंक्रीज्ड बर्थ रेट वर ऑब्जर्व ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू बेबी बूम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में चीजें काफी शांत हो गई थी, तो काफी ज्यादा मतलब फिर बर्थ फिर होना शुरू हो गया, लार्ज डेमोग्राफिक कोहर्ट हुआ, बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ। इन यूएस मैनी ओल्डर बूमर्स में हैव बीन फॉट वियतनाम, उनकी पहले की जो पीढ़ी थी, मतलब ओल्डर बूमर्स थे, वो वियतनाम और कोरिया की लड़ाई में थे, जो कि साइलेंट जनरेशन के अंदर में आते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे काफी सारे फिर युद्ध हुए, जैसे कि मलेशिया, मलाइजी था, मतलब केम ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। while younger boomers or generation came of the age in the Malaysia years of 1970। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बेबी बूमर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, और बेबी बूमर्स का जो कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव हुआ था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आसपास हुआ था। फिर जनरेशन एक्स ये क्या है, जनरेशन एक्स फॉर शॉर्ट कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या, ग्रुप, कोहर्ट बोल लीजिए या ग्रुप बोल लीजिए, मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बेबी बूमर्स को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। एक आपको सीक्वेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, सीक्वेंस अभी याद कर लीजिएगा। द टर्म हैज आल्सो बीन यूज्ड इन डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, नंबर्स, डिफरेंट सब कल्चर्स एंड काउंटर कल्चर सिंस 1950s। इनको बेबी बस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इन यूएस सम कॉल्ड एक्सर्स, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जनरेशन एक्स को एक्सर्स भी बोलते हैं, बेबी बस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ अ ड्रॉप इन बर्थ रेट फॉलोइंग द बेबी बूम। तो बेबी बस्ट किसको बोलते हैं, जनरेशन एक्स को भी बेबी बस्ट बोलते हैं। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। मिलेनियल्स माने कौन, मिलेनियल्स माने जनरेशन वाई, जिनकी बात हो रही है, मतलब आपकी बात हो रही है, जनरेशन जो कि 1980s के बाद में पैदा हुए हैं, मिड 90s के बीच में पैदा हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जनरेशन मिलेनियल्स की बात करें, क्योंकि आपकी बात हो रही है। जनरेशन जेड की बात क्या है, जनरेशन इन्होंने मतलब आपके बाद वाले जनरेशन की बात हो रही है। रिसर्चर्स एंड पॉपुलर मीडिया टिपिकली यूज्ड, मतलब रिसर्चर्स एंड पॉपुलर मीडिया सबसे ज्यादा इस जनरेशन में यूज होने वाली है और हो ही रही है। मिड टू लेट 1990s की बात हो रही है, स्टार्टिंग बर्थ लेट 2010s की बात हो रही है, एंडिंग बर्थ ईयर्स। So few researchers century describe generation Z as spanning from 1997 to 2012। Statistics Canada describe generation Z as spanning from 1993 to 2011। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। जनरेशन अल्फा क्या है, आपके आने वाले जनरेशन की बात हो रही है, आपके आगे भी जो जनरेशन आएगी एंड जो 2025 तक चलने वाली है, एक्सपेक्टेड है कि 2 बिलियन साइज हो जाएगा आपका पॉपुलेशन का टोटल। और ये कुछ इंपॉर्टेंट था जनरेशन। जो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो आपका ये फिगर इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये फिगर दिखाया। इस फिगर को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो बाकी उन चीजों को समझने की उतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं है। लॉस्ट जनरेशन, ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स और जूमर्स। जूमर्स अलग है और बूमर्स अलग है, ये याद रखना। जूमर्स को जनरेशन जेड भी बोला जाता है। 2012 और 1997 थोड़ा सा ये देख लेना, आपके जनरेशन में हो और आपसे पहले और आगे की जनरेशन क्या थी, साइलेंट जनरेशन में क्या काम होता था और एक्स और वाई में क्या काम होता है। सो आई होप कि आपको ये सेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 7 बजे वाली क्लास में हम लोग अकेडमी पे मिलने वाले हैं, स्पेशल क्लास करने वाले हैं। टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया, आई होप कि आप वहां पे मुझे ज्वाइन करेंगे। एन अकेडमी का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट इन गेट सक्सेस। पैशनेट बनिए, मोटिवेशन भर भर के आप सभी के अंदर में होना चाहिए।
स्वेटर वेटर देख के डरना मत, ठंड काफी है, तो आप सभी भी स्वेटर वेटर पहनिए और ठंड का मजा लीजिए। साथ ही आप सभी को आगामी एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।